नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारतीय पंचायत या स्थानीय स्वशासन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा है कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। भारत की, ये महत्वपूर्ण कोट्स है, भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। तो ये हमारे मेटकॉफ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए चार्ल्स मेटकॉफ ने 1830 में, कब 1830 में कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। इसने कहा था मेटकॉफ ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतें गठित करने की, ग्राम पंचायत को संगठित करने की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 40, जिसमें हमें गांधी जी के विचारों का दर्शन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हो गया, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अनुच्छेद 40 में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो अनुच्छेद 40 वही ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में है। अब ये रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इसमें। पंचायत राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया है। पंचायत राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में सत्वभाव मूल अधिकार नहीं है, प्रस्तावना में भी नहीं है। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में वर्णित है के रूप में संगठित किया गया है या नहीं, ये तो इसमें भी है, पर अनुच्छेद भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन, ये इसका उपयुक्त आंसर है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के गठन की बात करता है, पर स्वशासन इकाई के रूप में इसको जो मान्यता मिली है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में प्रावधान संशोधन हुआ था और 1993 में 73वां संविधान संशोधन को लागू किया गया था। यही है। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है, तथापि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो 1992 में तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, पर 1993 में इसको लागू किया गया था। तो यही हमारा उपयुक्त आंसर है, 1993। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल 1992 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1993 में जोड़ा गया।
73वां संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है, जबकि 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें नगर पालिका भी कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से तथा 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावित हुआ है। तो याद करने की चीज है, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से तथा 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों में नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान यही। 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1993 जो कि 1 जून 1993 को लागू हुआ था। 1 जून, ये 24 अप्रैल 1993, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो राजीव गांधी की सरकार में 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत की संविधान संशोधन के माध्यम से हुई थी। 64वां संविधान संशोधन बिल, जो कि पारित नहीं हो पाया था, क्योंकि ये लोकसभा में तो पारित हो गया था पर राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया था। 64वां संविधान संशोधन। पढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन बिल द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यापक यानी समाप्त हो गया। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वां संविधान संशोधन 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन राजीव गांधी की सरकार द्वारा 1993 में, जो कि पारित नहीं हो पाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? यही है 73वां संविधान संशोधन। ये देख लेते हैं एक बार। 73वें संविधान संशोधन 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ के पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव थे। पूछता है 73वें संविधान पंचायतों को कितने विषय मिले हुए हैं? तो 29 विषय है स्थानीय ग्राम पंचायतों को, और 18 विषय दिया गया है शहरी निकायों को। शहरी निकाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रिपीटेड क्वेश्चन मिलने लगेंगे हम लोगों को।
कौन सा भारतीय पंचायती राज व्यवस्था से संशोधन प्रदान करता है? तो वही है 73वां संविधान संशोधन। तो मतलब नहीं है इसको बार बार पढ़ने का। 73वें संविधान संशोधन का क्या है? तो यही है अपना पंचायती राज व्यवस्था से। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव थे। 29 कार्यों की सूची संविधान, ये तो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 243 जी के तहत दी गई है। पंचायती राज है कहां से कहां तक? 243 से 243 ओ तक। हिंदी में 243 से लेके 243 तक। ये है हमारा अणव। कौन सा में लिया जाए? तक वही है। जी डी आंसर इसका उपयुक्त है। सब एक्सप्लेनेशन हो चुका है, पुरानी बातें हैं सब इसमें। अच्छा, उत्तराखंड की ऐसा क्वेश्चन तो करने लायक है। अब 73वें संविधान संशोधन ने प्रावधान किया है कि पंचायत के नियमित चुनाव कराने की। बिल्कुल सही है, नियमित चुनाव यानी 5 वर्ष पर। ये बात सही है। महिलाओं के लिए सभी स्तर पर सीटों में आरक्षण के लिए। बिल्कुल सही है, 1/3 आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण होगा। ये भी सही है। 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों की शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे राज्य की इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट दिए जाते हैं। अब देखते हैं क्या है आंसर। नहीं, सही है, ये भी हमारा सही है। 11वीं अनुसूची में विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, तो सभी उत्तर सही है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल उपबंधों के तहत पंचायतों के नियमित चुनाव होंगे। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण। वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। यह राज्यपाल द्वारा गठित किया जाएगा। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य की पूर्ण शक्ति होगी। कुल विषय 29। 73वें संविधान संशोधन निर्दिष्ट किए जाने वाले 11वीं अनुसूची में है। इसको भी काट दिया जाए। लाल पेन देते हैं। कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो 29 विषय दिए गए हैं। 11 पंचायतों को पास कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय है पंचायतों के पास। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है? कौन उपबंध करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है? राज्य का विधानमंडल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300, 243 गैर फर्स्ट
के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है। ये लोअर पीसेस का इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? किसी राज्य का विधानमंडल किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ये भी सही है। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन करेगा। प्रत्येक राज्य, लेकिन याद रखिए इसमें जिसकी जनसंख्या 20 लाख, इकाई, दहाई, 16,000, 10,00,000, 20 लाख से कम है। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वो मध्य स्तर वाला स्किप कर सकता है। अच्छा, ये नीचे लिखा हुआ है, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं करेंगे। ये तो सही है। गलत कौन सा है? तो यहाँ जो प्रत्येक लिखा हुआ है इसी कारण से तीसरा गलत हो गया। सी सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। संविधान में 73वें संशोधन 1992 के द्वारा शामिल भाग 9 के उपबंधों के तहत किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। ऐसा किया गया अनुच्छेद 243 ग के तहत। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं। अनुच्छेद 243 क में क्या लिखा गया है? ग्राम सभा ये पेन वाला सिस्टम थोड़ा सा ये ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाए। अनुच्छेद 243 के तहत। अब है प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत संख्या गठन करेगा। अनुच्छेद 243 के तहत। लेकिन जहां ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत गठन नहीं करेंगे। ये 243 ख में कहा गया है। मध्य स्तर पर पंचायत गठन नहीं करेंगे। कब? जब जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। अगला क्वेश्चन, हालांकि इसको हम लोग हटा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। पढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना है। ग्राम और खंड स्तर पर द्विस्तरीय संरचना है। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना है। ये तो मान लो इजी क्वेश्चन था, बहुत पहले का है। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जाएंगी? तो वो है 20 लाख।
भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो यही है, शपथ ग्रहण की तिथि सही होगा। नहीं यार, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, इसमें शपथ का कोई मतलब नहीं है। प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 243 के अनुसार भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि क्या है, अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य करेगी। विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार उसे इसके पहले विघटित किया जा सकेगा। यदि पंचायत पहले विघटित कर दी गई हो तो विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए। समय पूर्व अर्थात 5 वर्ष की पूरी अवधि की समाप्ति के पहले विघटित पंचायत जब पुनर्गठित की जाती है तो वह अवशिष्ट अवधि के लिए होगी, किंतु यदि बची अवधि 6 माह से कम है तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं। ये काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर 5 वर्ष समाप्त होने में 6 माह से कम का समय है तो निर्वाचन नहीं होगा। जैसे अगर 4 साल बाद कोई पंचायत भंग हो जाती है तो 1 साल के लिए जो नया प्रधान बनेगा वो 1 साल के लिए रहेगा। अब यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन हो जाने चाहिए? 6 माह के अंदर, 243 के तहत। ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? ग्राम पंचायत एकदम 20 पंच हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत हो सकते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष, क्या ही क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के भी सवाल उठपटांग रहते हैं, क्योंकि क्या होता है छत्तीसगढ़ में पंचायती लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइप का है, तो इसको कर दिया जाए, किसी काम का क्वेश्चन नहीं है। हालांकि एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ सकते हैं। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। ये छत्तीसगढ़ का स्पेशल है, इसलिए यूपी वालों के लिए किसी काम का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन से प्रशासनिक कार्य नहीं होते हैं, बाकी सभी काम करती है पंचायतें हमारी। जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता का प्रबंध है, उपयोगी सेवाओं का है। लोक व्यवस्था अनुरक्षण नहीं करेगी। लोक व्यवस्था पुलिस का काम है, राज्य का काम है, पंचायतों का काम नहीं है। लोक व्यवस्था राज्य का काम है, पुलिस का काम, पंचायत का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सरकार से संबंधित है, जबकि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, सड़कें, पुल, आर्थिक और सामाजिक विकास योजनाएं, अग्निशमन आदि स्थानीय शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 243(6) पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व से
अनुच्छेद 243 ब नगर पालिकाओं से संबंधित है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता आता है, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव ये भी राज्य का काम है, जन उपयोगी सेवाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत भूमि सुधारों को क्रियान्वयन है? न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू पंचायत का काम थोड़ी ना है। निर्धनता निवारण, बस खत्म काम, आंसर हमारा मिल गया। निर्धनता निवारण हम वो सब आ जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत को किसी बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार किस राज्य में? तो बहुत पहले बिहार में होता था और फिलहाल नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, कब का है? 2005 का। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा 1993 के प्रावधानों के तहत न्याय पंचायतों या ग्राम कचहरी को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार प्राप्त था 1947 के अनुसार। हालांकि 1996 में कृष्ण कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, बाद में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के ग्राम कचहरी से संबंधित भाग 6 को अवैध करार दे दिया। वर्तमान में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम कचहरी की कोई पीठ किसी भी प्रकार के कारावास नहीं दे सकती है। चाहे वह मूल दंडादेश के रूप में हो या जुर्माने का भुगतान करने में व्यतिक्रम पर हो। साथ ही वर्तमान में जिन अन्य राज्यों में न्याय पंचायतें हैं वहां कहीं भी इनके द्वारा बंदी बनाए जाने की सजा दिए जाने का प्रावधान नहीं है। यानी वर्तमान में पंचायत चाहे कहीं की भी हो उसको सजा देने का अधिकार नहीं है, बंदी बनाने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और 73वां संविधान संशोधन अंतः स्थापित किया गया है। बिल्कुल सही। भारत के संविधान भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंध है, के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती है, नगर पालिकाएं और नगर निगम परिषद। तो बिल्कुल गलत है, ये वाला गलत है, ऊपर वाला सही है। IAS का क्वेश्चन है तो इसको एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। अच्छा, तीनों में 3 प्रकार है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। 2 कहीं नहीं है। अपना आरो का आरो छोटा सा क्वेश्चन, इसको देखते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, बिल्कुल किया गया। शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था, दोनों ही सही है भाई। हाँ? शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, नहीं किया गया। केवल पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। शहरी किसकी बात? ओहो, 73वें संविधान संशोधन की बात हो रही है। शहरी स्थानीय सरकार को 74वें के द्वारा मान्यता मिली है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। वहीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इसे संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 क के तहत शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायत का चुनाव किसके द्वारा है? तो चुनाव राज्य सरकार कराती है पंचायत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेती है। क्वेश्चन हो चुका है। पंचायती राज प्रणाली को राज्य सूची का विषय है। ये पंचायती राज प्रणाली, ये भी राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था, ये भी राज्य सूची का विषय है। कितने सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया, ये भी राज्य सूची में, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। पंचायत का चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में 243 लॉ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, सही बात। 74वां संविधान संशोधन, ये तो गलत है बिल्कुल, 73वां है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष, सही है। तो एक पंचायत भंग होने के 6 माह के अंदर चुनाव करा दिया जाता है, सही है। बी इसका आंसर होगा। 73वें संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। राजस्थान में तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश के बाद ही हो गया था। कब? 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में। 2 अक्टूबर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में। उसके बाद ही 59 में ही आंध्र प्रदेश में भी और 1959 में आंध्र प्रदेश, मतलब पहले नंबर पे पंचायती राज बना था राजस्थान में, दूसरे पे आंध्र प्रदेश पे, तीसरे पे मध्य प्रदेश। लेकिन यहाँ बात हो रही है 1993 के बाद, यानी 73वें संविधान संशोधन के बाद, तो सबसे पहला है मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसका भी पालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद वहां के विधानमंडल द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 अधिनियम किया गया,
जिसके तहत वर्ष 1994 में प्रदेश में पंचायत चुनाव आयोजित किए जाने लगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो उसी दिन जिस दिन 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, यानी 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो यही 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सबको पता हो गया है ये तो। अब है 1992 में निम्नलिखित 1992 अधिनियम में नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अब नए अनेक प्रावधान नहीं है। पढ़ते हैं इसको। अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक वानिकी, अनेक सम्मिलित दायित्व शामिल है। ये तो बात सही है भाई। हालांकि आईएएस का क्वेश्चन है, तो हटाओ इसको। ये देखें कहाँ आया यूपी आरओ, अपना आरओ में। ये देखते हैं। कथन कारण है, पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं। आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। तो सही बात है, आया ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इस आरक्षण की मांग, लंबे समय महिलाओं ने कभी मांग नहीं की आरक्षण की। तो कथन तो सही है, पर कारण इसका गलत है। तो क्या हो सकता है? ये सही है, परंतु आर गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 243 घ के तहत, यानी 24D के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें कम से कम 1/3 स्थान संबंधित जातियों, जनजातियों में महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। इन आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफी जागरूकता आई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन सही है, जब कारण सही नहीं है, क्योंकि भारत में ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण मांग किसी आंदोलन से नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण, कौन सा कथन सही है? 243D में किया गया, सही बात है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 मेरे अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। भाई नहीं, केवल पहला सही है। इससे कोई मतलब नहीं है। 243 से कोई मतलब नहीं है 243D का। केवल पहला सही है, ये तो गलत है। भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243D अर्थात 243 घ 3 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं।
इसके तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इस प्रावधान पर अनुच्छेद 243 में विनिर्दिष्ट 343 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अनुच्छेद 334 अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण पर आंग्ल समुदाय के मनोनयन से संबंधित अवधि का प्रावधान है। इस अवधि समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। नोट 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आंग्ल भारतीयों को बर्बाद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, काटो इसको जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके इसको काटो। अब संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं ग्राम पंचायतों 30%, हालांकि है तो 73वां संविधान ही, लेकिन 30 नहीं है, वो 33% आरक्षण की बात की गई। 33 या 1/3 आरक्षण। महिलाओं को आरक्षण 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया है। ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट 243 महत्वपूर्ण है, महिलाओं का आरक्षण है। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षित है, कि आरक्षण तो सब जगह है, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं में विशेष तौर से है। यही आ गया महिलाओं का आरक्षण कौन सा अनुच्छेद में है? 243 में है। फिर वही महिलाओं के, अच्छा महिलाओं चाहे हो चाहे कोई सा भी आरक्षण हो, सभी आरक्षण 243 में है। अनुसूचित पंचायत और जातियों जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण डी में ही है। अच्छा 50 किन राज्यों ने 2010 तक स्थानीय स्वशासन में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया गया है? तो एक तो बिहार है, खाली बिहार ही है क्या? देखते हैं, बिहार वाले भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, ये देख सकते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 3 है। महिलाओं को 50% स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रदान किया गया था, परंतु वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सितंबर 2020 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, असम, गुजरात, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, त्रिपुरा, खाली यूपी को छोड़ के सब जगह हो गया लगभग। बहुत सारे स्टेट हो गए हैं। 50% आरक्षण बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सभी जगह हो गया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षित कुल स्थान 1/3। अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? किस राज्य में लागू नहीं है? तो वो है अपना अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए किस राज्य में लागू नहीं है? अरुणाचल प्रदेश एक्सेप्शन है, क्योंकि वहाँ पे एसटी नहीं है, वहाँ पे अधिकतर एसटी है। वहाँ एससी है ही नहीं अरुणाचल प्रदेश में, तो आरक्षण किसको मिलेगा? एसटी है सारे के सारे। यही है 243 अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यों के निम्नलिखित किस समूह में पेशा पंचायत प्रवर्तनीय नहीं है? तो इसको देखते हैं हम लोग मैप के माध्यम से। पेशा वाला, जैसे ये है हमारा इंडिया,
ये है हमारा इंडिया। ये है हमारा इंडिया। तो पेशा कहाँ कहाँ लागू है? इधर आंध्र प्रदेश में लागू है, इधर तेलंगाना में लागू है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इधर झारखंड, 1 2 3 4 5 झारखंड, इधर MP, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। ऐसे देखते हैं इसको, मजा नहीं दे रहा है। यहाँ देखते हैं डिटेल में। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, MP, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर एक हिमाचल प्रदेश। तो टोटल 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हमारा पेशा अधिनियम लागू है। पेशा अधिनियम आया कब था? तो 1996 में आया था। तो हो गया। तो राज्य कौन से में प्रवर्तनीय नहीं है? तो राजस्थान में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में भी है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ में भी है। तो बचा ये असम, मेघालय, तमिलनाडु में नहीं है हमारा पंचायत एक्सटेंशन अधिनियम। ये 1996 में आया था। ये याद रखने की जरूरत है। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान। असम, मेघालय में लागू नहीं है। पहला क्वेश्चन है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका है? ये कौन से EIS के क्वेश्चन तो ऐसे ही रहते हैं, तो हटा दो इसको भी। हालांकि देख लेते हैं एक बार, ठीक लग रहा है क्वेश्चन। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण को रोकने की शक्ति होती है। सही बात। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। सही बात। ग्राम सभा के पास लघु वनोपजों का स्वामित्व होता है। सही बात। अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा के अनुशंसा नहीं भाई, वो राज्य सरकार, ये केंद्र सरकार मामला हो जाता है। पहला दूसरा सही है। छत्तीसगढ़ PCS। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों, इधर पेशा लागू है ना। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायतों की शक्तियों के विषय में क्या सही है? लघु जलाशय की योजना बनाना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त का ऊर्जा नियंत्रण, सभी लग रहा है ना? सभी है। अब है अपना यूपी लोअर PCS। ग्राम सभा से क्या अभिप्राय है? तो 18 वर्ष के वे सभी लोग जिनका निर्वाचक नामावली में नाम है, सभी ग्राम सभा में आते हैं। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। तो ये ग्राम सभा की परिभाषित किया गया अनुच्छेद 243B में।
अब ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? गणपूर्ति 1/10 आवश्यक है। महिलाओं में उपस्थिति आवश्यक 1/3। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी है। स्थगित की जा सकती है। सम्मिलित आवश्यक है। स्थगन के लिए बजट पारित किया जाएगा। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कहाँ का क्वेश्चन है यार? छत्तीसगढ़ का, इसको भी हटा देते हैं। छत्तीसगढ़ किस काम का नहीं है? केवल हमको यूपी का और आरओ और कुछ बिहार के क्वेश्चन इन्हीं पे दिमाग रखना है। सभी उनकी पंचायतों की स्थिति अलग है, तो इसलिए ये फालतू क्वेश्चन पूछते हैं। ये अपने स्टेट के हिसाब से इन लोगों का सही है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, इसको भी देखते ही काट दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अभी छत्तीसगढ़ का नहीं, इसको भी काट दिया जाए। आईएएस का, इसको भी तुरंत काटो। इसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 यह राजस्थान को प्रोत्साहित करेगा तो स्वशासन व्यवस्था को ही या शासन का स्वशासन व्यवस्था को प्रभावित करेगा। तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन? यूपीपीसीएस में 2013 कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? पंचायती राज पद्धति ही होगा। चल रहा है पंचायती राज का टॉपिक, तो वही होगा जाहिर सी बात। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो वो है अपना पंचायती राज पद्धति। अच्छा, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, इसमें हिंदी कितनी खतरनाक दी हुई है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तृणमूल लोकतंत्र, ग्रास रूट डेमोक्रेसी अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू राजस्थान के नागौर लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की योजना का श्री गणेश किया, लागू कर दिया। पंचायती राज कहा जाता है। स्पष्ट है कि राजस्थान ही सबसे पहला राज्य था जहां पे लागू हुआ था। हो गया। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर शासन की। सही बात। जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपान संरचना की। पद सोपान संरचना जैव संबंधों के साथ पहला, दूसरा और तीसरा पद सोपानिक नहीं है। ये त्रिस्तरीय तो समझ में आता है, पद सोपानिक व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। पद सोपानिक यहाँ पे एकीकृत व्यवस्था रहती है, वहां पे तो विकेंद्रीकरण का मामला आता है। यहाँ पे पद सोपानिक कहाँ से हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका हम लोग। पंचायती राज स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा। यह एक प्रकार से त्रिस्तरीय जैविकीय संबंधों अभिशासन संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, बिल्कुल सही। राजनीतिक जवाबदेही, सही बात। विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण, ये तो नहीं है यार। पहला और तीसरा सही है केवल। राजनीतिक जवाबदेही का भी यहाँ कोई मामला नहीं है। विकास में जन भागीदारी और लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण।
पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 नागौर 73वें संविधान संशोधन 92 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा मिला। प्रमुख उद्देश्य स्थानीय जनता में विकास की भागीदारी और लोकतंत्र सुनिश्चित करना। हालांकि ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का है, पर कोई मतलब नहीं है ऐसे सवाल का। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई लोकतांत्रिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। कौन सी विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय नियंत्रण नहीं है इस पे। अब क्या है, पंचायतों का प्रधान लक्ष्य क्या है भाई? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता की स्थिति को बढ़ाना नहीं, चुनाव लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना नहीं, शक्ति का विकेंद्रीकरण है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तीन श्रेणियां होती हैं, सही बात। आर्थिक न्याय, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। जिला परिषद इसके कुछ रूप से सांसद होते हैं। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, सही बात है भाई। डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। पंचायती राज प्रणाली के तहत स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था की गई है। ग्राम स्तर, ब्लॉक, जिला। पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत मंडलों विधि द्वारा माध्यम से जिला स्तर की पंचायतों में वहां के सांसदों सदस्य होने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत राज से संबंधित कथनों में कौन सा सही नहीं है? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग, बिल्कुल सही बात। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त नहीं 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, यही सही नहीं है। त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी हुई संरचना है और भारतीय संविधान में उसके महत्व को 243 जी के उसका महत्व बढ़ाता है, तो बी के तहत सब सही है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकेंद्रीकरण, लोगों को राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य महत्व है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय स्व जनता की, जनता तो भाई जनता ही है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, ये सभी की प्रतिनिधित्व करता है। विकेंद्रीकरण, हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, आल। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? स्वायत्तता है, लोक सहभागिता है, आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये तो गलत है भाई। सशक्त बनाना है, तो सी इसका गलत है मामला। ये किस में आया हुआ है, कुछ पढ़ लेते हैं। कथन कारण वाले बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीतिक का हस्तक्षेप कम हो गया है।
स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। सही बात। संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन का पुनरुत्थान हो गया है, तो दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। ये और आर दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण भी है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। फिर वही IAS का क्वेश्चन, इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से काटा जाए। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर किया गया है? हमारे प्रिय बापूजी के द्वारा किया गया है। अब है CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, चाहे CDP और NES, राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम, नेशनल एक्सटेंशन स्कीम, पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC और राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल